हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द CSC गेट हब। जो टॉपिक आज हम DBMS का डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉकिंग प्रोटोकॉल। लॉकिंग प्रोटोकॉल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली 2 फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल के आते हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। लॉक क्या होता है एंड देन किस तरह के लॉक्स होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, हम वो सब देखेंगे। तो जो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स है उसका बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो हमने अभी प्रीवियस पार्ट्स में जो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किए थे, उसमें क्या था, हमारे पास कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। जब हम सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे, उन्हें कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो क्या कन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स थे। उन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुए, लॉक जो है, लॉक टर्म है उसका यूज़ किया गया था। बेसिकली क्या है, लॉक क्या करता है, अगर हम किसी चीज़ को लॉक लगा देते हैं तो वो अनदर पर्सन की एक्सेस को क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। मतलब अनदर पर्सन जो है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है कि अगर कोई एक ट्रांजेक्शन है, वो किसी डेटा आइटम को रीड या राइट जो भी करना चाहती है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है, तो वो क्या करे, उसको पहले लॉक करे, ताकि जो अदर ट्रांजेक्शन है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। जब अदर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं होगी तो डेफिनेटली उस पर कोई भी कन्फ्लिक्ट जनरेट होने के चांसेस ही नहीं होंगे। तो बेसिकली वो जो कन्फ्लिक्ट्स थे ना, उन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए लॉकिंग प्रोटोकॉल का इंट्रोड्यूस हुआ था। अब लॉकिंग प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, हमारे जो डेटा आइटम्स हैं उनको स्टेटस जो होती है उन्हें आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। ऑब्वियसली कोई चीज़ लॉक्ड है, इसका मतलब क्या है, कोई अदर ट्रांजैक्शन उसका यूज़ कर रही है, तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन जो उसको एक्सेस करना चाहती है उसे क्या पता चल गया, उस डेटा आइटम का स्टेटस पता चल गया कि ऑलरेडी वो किसी अदर ट्रांजैक्शन के थ्रू एक्सेस हो रहा है। तो वो क्या है, लॉक जो है वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हमारे डेटा आइटम्स के स्टेटस को बताते हैं। अगर हम इनडायरेक्टली बात करें लॉक की, तो डायरेक्टली तो वही है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे डेटा आइटम को, ताकि कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो सके। अब मैं नॉर्मल बात करूँ, एक ट्रांजैक्शन है वो क्या कर रही है, लॉक परफॉर्म कर रही है, और उसे जब वो यूज़ कर लेगी उस डेटा आइटम को, तो वो क्या कर देगी, अनलॉक कर देगी। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अगर हम कोई एक रूम रेंट पे ले रहे हैं, जब तक हम वहाँ हैं तब तक हम हमारा लॉक यूज़ करेंगे। जब हम उस लॉक को फाइनल, जो रूम है, जो लैंडलॉर्ड है, उसे हम वापस देंगे कि ठीक है अब हमें उस रूम को यूज़ नहीं करना है, हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उस रूम को अनलॉक करके की आप अपने लैंडलॉर्ड को दे जाते हो, ताकि कोई अदर पर्सन वहाँ आके रहना चाहे तो वो रह सकता है। तो वो चीज़ क्या हुई, लॉकिंग अनलॉकिंग का ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जब तक आपका वहाँ लॉक है आप ही एक्सेस कर सकते थे, जब आपने उसको अनलॉक कर दिया कोई भी उस रूम में एंटर हो सकता है। तो यही सेम यहाँ है कि कोई एक ट्रांजैक्शन है, उसे अगर कुछ एक्सेस करना है तो वो क्या करेगी, उस पर लॉक अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है T जिसकी हम बात करते हैं, नॉर्मल सिर्फ लॉकिंग की बात कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, हम वो अभी जब डिटेल में लॉक समझ जाएंगे उसके बाद हम स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ करेंगे। तो उसे कोई एक डेटा आइटम है, उसे रीड या राइट जो भी परफॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा, पहले लॉक अप्लाई करेगा। लॉक फॉर एग्जांपल A को एक्सेस करना है, फिर वो उसके बाद उसमें एक्सेस करना है, उसको रीड करना है या राइट करना है, जो भी करेगा। जब उसका वर्क कंप्लीट हो गया तो वो क्या करेगा, इसको अनलॉक करेगा। फिर उसे मान लो यूज़ करना है डेटा आइटम B को, तो वो क्या करेगा, B को लॉक करेगा, और इस तरह से उसका फर्दर सीक्वेंस चलता रहेगा। अब ये बात हुई एक ट्रांजैक्शन की, और ये जो लॉक्स हैं ये कौन ग्रांट करता है, कंकरेंसी कंट्रोलर, जो कि हमने एसिड प्रॉपर्टी में कंप्लीट डिटेल के साथ देखा था। कंकरेंसी कंट्रोलर है। अब फॉर एग्जांपल ये T1 ट्रांजैक्शन है, इसी बीच में T2, ऑब्वियसली मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होंगी तभी कन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे थे, तो लॉक उन्हीं के लिए इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस लेते हैं एंड देन हम देखते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोलर है वो क्या परफॉर्म करेगा। अब मान लो यहाँ पे T2 ने यहाँ कहीं आकर लॉक की रिक्वेस्ट की, किस डेटा आइटम पे, B पे, और यहीं पे उसने फॉर एग्जांपल लॉक की रिक्वेस्ट की थी A के लिए भी। ओके, तो यहाँ देखो जो A का है वो यहाँ अनलॉक हो चुका है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा, ग्रांट बाय CC, कंकरेंसी कंट्रोलर, इन शॉर्ट CC। तो उस कंकरेंसी कंट्रोलर A के लॉक को क्या कर देगा, ग्रांट कर देगा। जब वो लॉक B की रिक्वेस्ट करेगा, उस केस में क्या होगा, जो B है उसको ऑलरेडी किसने, T1 ने लॉक कर रखा है, तो T2 का जो लॉक की रिक्वेस्ट है वो क्या होगी, डिनाई हो जाएगी, डिनाइड बाय कंकरेंसी कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको किसी ने लॉक कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ जो प्रॉब्लम अगर हो सकती थी, कन्फ्लिक्ट अगर हो सकते थे, वो चीज़ क्या हो गई, स्टॉप हो गई है यूजिंग
लॉक का यूज़ करके हमने क्या किया, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया। अब ये बात होगी नॉर्मल लॉक का हमने क्यों यूज़ किया। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड टर्म पे। जो हमारे लॉक्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। बेसिकली 2 तरह के लॉक हम यूज़ करते हैं जब हम ट्रांजेक्शन में लॉकिंग की बात करते हैं। तो 2 तरह के लॉक हैं जो यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ शेयर्ड लॉक एंड अनदर वन इज़ एक्सक्लूसिव लॉक। अब ये दोनों लॉक्स क्यों इंट्रोड्यूस किए, पहले हम वो बात करेंगे, फिर दोनों का। देखो, जो शेयर्ड लॉक है, पहले हम अगर इनको डिफाइन कर लें शॉर्टली, तो शेयर्ड लॉक किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ रीड ऑनली। जब आपको रीड ऑनली लॉक लेना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना हो, तो अब आप क्या लोगे, शेयर लॉक। जब आपको रीड राइट परफॉर्म करना है या डायरेक्टली राइट भी परफॉर्म करना है ऑनली, तब उस केस में आप क्या करोगे, एक्सक्लूसिव लॉक की डिमांड करोगे, शेयर लॉक एस एंड एक्सक्लूसिव लॉक एक्स की। अब इन दोनों की क्यों नीड पड़ी, ये मैं बताती हूँ। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने एक लिया T1 T2। अगर मैं शेयर्ड और एक्सक्लूसिव की बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ लॉक जैसे यहाँ लिखा है उसी टर्म में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 ट्रांजेक्शन्स हैं। अब देखो, हमारे कन्फ्लिक्ट्स क्या थे, एक था रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट। ये कन्फ्लिक्ट्स थे। क्या रीड कोई कन्फ्लिक्ट था, नहीं था ना। क्यों, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ डेटा आइटम को रीड कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई अदर ट्रांजेक्शन उसमें कुछ अपडेट कर दे, तो हो सकता है कि दूसरी ट्रांजेक्शन अगर उसको रीड करना चाहेगी तो वो गलत डेटा रीड कर लेगी। लेकिन सिर्फ जब रीड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रीड परफॉर्म हो रहा है, उस केस में तो कोई कन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं है ना। क्यों, क्योंकि जब कोई अपडेट ही नहीं कर रहा है तो सभी को सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो रीड जो होता है वो क्या है, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक साथ रीड कर सकती हैं। कब, जब उन्हें कोई उस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ उन्हें क्या करना है, रीड करना है। तो उस केस में क्या होता, अगर मैं नॉर्मली यहाँ बात करूँ, इसे क्या करना था, जो T2 है इसको सिर्फ रीड करना था, ठीक है। और यहाँ पे भी जो T1 है इसे भी क्या करना था, सिर्फ रीड करना था। दोनों को सिर्फ और सिर्फ रीड परफॉर्म करना था। फिर भी क्या है, कंकरेंसी कंट्रोलर ने इस लॉक को डिनाई किया। जबकि रियल में देखिए तो रीड और रीड कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम थी कि अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन रीड करना चाहती हैं तो उस केस में मल्टीपल ट्रांजेक्शन के रीड ग्रांट होनी चाहिए, वो डिनाई नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया, शेयर्ड लॉक, ताकि कोई एक ट्रांजेक्शन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन सिर्फ रीड करना चाहती हैं तो वो क्या करे, हमारा जो कंकरेंसी कंट्रोलर है वो उसको अलाउ करे, मल्टीपल रीड्स को अलाउ करे। इन केस अगर वो राइट परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में वो मल्टीपल एक्सेस ना प्रोवाइड करे। लेकिन सिर्फ रीड है तो वो क्या करेगा, इसको शेयर लॉक को अलाउ करेगा। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को यहाँ बात करूँ तो हमारे पास, अगर यहाँ तो सिर्फ लॉक की बात थी, अब बात आती है शेयर्ड और एक्सक्लूसिव की। तो देखो, यहाँ रीड और राइट हो रहा है। जब रीड और राइट है तो हम कौन सा लॉक यूज़ करेंगे, एक्सक्लूसिव। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, और उसके बाद इसने क्या परफॉर्म किया, रीड ए रीड बी। आफ्टर दैट इसने क्या किया, बी को लॉक किया। बट बी पे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रीड। जब सिर्फ रीड करना है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, शेयर्ड। इट मी यूज डिफरेंट पेन। शेयर्ड लॉक किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। अभी इसने इसको अनलॉक नहीं किया है। यहाँ पे मान लो इसने ए को अनलॉक कर दिया है, अनलॉक ए। हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, यही सेम। तो इसने ए को अनलॉक किया था तो यहाँ पे भी हम अनलॉक कर देते हैं, और उसके बाद इसने शेयर्ड बी यूज़ किया। आफ्टर दैट T2 क्या करना चाहती है, लॉक करना चाहती है ए को। ए वो हो सकता है राइट परफॉर्म कर रही हो, रीड परफॉर्म कर रही हो। अभी हमने यहाँ सिर्फ रीड लिया है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ रीड है, तो वो क्या करेगी, शेयर्ड लॉक लेगी ए पे। क्यों, क्योंकि सिर्फ रीड परफॉर्म करना है। एंड देन बी के लिए एक्सेस, मेन हमें बी पे कंसंट्रेट करना है। अब बी के लिए वो क्या कर रही है, सिर्फ रीड करना चाहती है, राइट नहीं करना चाहती है। और बी को ऑलरेडी किसी ने लॉक कर रखा है, किसने, T1 ने। तो भी जो हमारा कंकरेंसी कंट्रोलर है वो बी का शेयर्ड लॉक अलाउ करेगा। क्यों, क्योंकि T2 को सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। तो जब दोनों सिर्फ रीड करना चाहते हैं उस केस में शेयर्ड लॉक अलाउ होगा। तो अब देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम आई थी, T2 बी को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जबकि उसे सिर्फ रीड करना था और T1 को भी सिर्फ रीड करना था। शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक के टर्म में क्या हो गया, ये जो लॉक है ये ग्रांट हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये रीज़न था शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक को इंट्रोड्यूस करने का, ताकि जब सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तब किसी ट्रांजैक्शन को वेट ना करना पड़े। इस केस में ट्रांजैक्शन T2 को तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि वो V को अनलॉक नहीं कर देती T1, जबकि यहाँ पे T2 को वेट नहीं करना पड़ा, वो साथ में ही साइमल्टेनियसली रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो ये था शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक का। अब शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक में दोनों कब किस टाइम पे अलाउ और नहीं होते हैं हम वो देखते हैं। लॉक कंपैटिबिलिटी टेबल भी जिसे कहा जाता है कि कब कब कौन से लॉक हैं वो अलाउ होंगे और कब डिनाई होंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन TI है जिसने सारे के सारे लॉक्स होल्ड कर रखे हैं, भले वो शेयर्ड हो या एक्सक्लूसिव हो, और कोई अदर ट्रांजैक्शन TJ है जो रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ये टेबल बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, शेयर्ड लॉक पे शेयर्ड लॉक, यहाँ हमने जस्ट एग्जांपल देखा, शेयर्ड पे शेयर्ड ग्रांट हुआ था। तो अगर TI ने कोई डेटा आइटम पे शेयर्ड लॉक लगाया है और दूसरी ट्रांजैक्शन TJ है वो भी शेयर्ड लॉक की रिक्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या होती है, ग्रांट होती है। तो उस केस में क्या है, यस ये ग्रांट होगी। अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगाया हुआ है और उस केस में वो एक्सेस करना चाहे तो मैं एक बार वो एग्जांपल में, हमने एक्सक्लूसिव लॉक का नहीं किया था, तो मैं एक एग्जांपल सिमिलर ले लेती हूँ उसी तरह का जो हमने प्रीवियस लिया है। एक्सक्लूसिव लॉक था किस पे, ए पे, रीड किया ए को, राइट किया ए को, अनलॉक कर दिया ए को, ठीक है। देन एक्सक्लूसिव लॉक लिया उसने बी पे, अभी सिर्फ रीड किया है। इन बिटवीन यहाँ पर T2 ट्रांजैक्शन ने क्या किया, रीड ए किया, यहाँ पे वो कोई लॉक अप्लाई करेगा। अभी हम लॉक की बात करेंगे, यहाँ ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, TI ट्रांजैक्शन, ये मेरी TI है और ये TJ है, TJ रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी TI ने ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, ये हुआ। और एक शेयर्ड लॉक है इसका C पे, ये चीज़ें हैं। अब मैंने क्या कहा, पहला जो हमारा कंपैटिबिलिटी टेबल बना उसमें क्या था, अगर शेयर्ड पे शेयर्ड एक्सेस करना चाहता है, यानी कि यहाँ पे एक शेयर्ड लॉक लिया है C पे, अगर मेरा ट्रांजैक्शन T2 शेयर्ड लॉक लेना चाहता है C पे, क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ रीड करना है A को, और यहाँ ये भी क्या कर रहा था, सॉरी C की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, C को रीड कर रहा है, तो ये क्या होगा, ग्रांट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ग्रांट की थी। अब हमें क्या देखना है कि भाई TI ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया है, ये रहा TI का एक्सक्लूसिव, यहाँ तो उसने अनलॉक कर दिया था, तो ये वाला तो भाई भले वो शेयर ले चाहे एक्सक्लूसिव ले वो ग्रांट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। इसके बाद ये चीज़ अलाउ होगी। यहाँ पे इसने एक्सक्लूसिव लॉक अभी एक्सेस कर रखा, और यहाँ पे भले वो शेयर्ड या एक्सक्लूसिव कोई भी डिमांड करे, ये क्या होगा, डिनाय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक है, इट मीन्स वो राइट परफॉर्म करेगा, इट मीन्स कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, कन्फ्लिक्ट है इट मीन्स हमें दूसरी ट्रांजैक्शन के लॉक को क्या करना है, डिनाय करना है। तो अगर एक्सक्लूसिव लॉक है, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन है जिसने एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है, तो उस केस में भले शेयर्ड हो या एक्सक्लूसिव हो दोनों ही अलाउ नहीं होंगे। ये हो गया नो। अब बात आती है शेयर्ड लॉक है और एक्सक्लूसिव लॉक की डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C के लिए इसने क्या किया था, शेयर्ड लॉक की डिमांड की थी। अब यहीं पे सेम हम एक और लेते हैं, शेयर्ड लॉक D पे है और यहाँ वो एक्सक्लूसिव लॉक कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है D के लिए, ठीक है। शेयर्ड लॉक ऑलरेडी D पे लिया हुआ है किसने, TJ ने, TI ने, और TJ रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सक्लूसिव की, तो ये भी क्या होगा, डिनाय होगा। क्यों, क्योंकि ये रीड कर रहा है, हमें नहीं पता ये कब तक उसे रीड करेगा, इसने शेयर लिया, इट मीन्स ये रीड परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है अगर हमने ये एक्सक्लूसिव लॉक बीच में ग्रांट कर दिया और ये वाली ट्रांजैक्शन क्या कर दे, राइट परफॉर्म कर दे D पे, तो उस केस में ये जो इनिशियल शुरू से रीड करता हुआ आ रहा है वो चीज़ अब यहाँ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो फिर इस वैल्यू को रीड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन में सेम डेटा आइटम की दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, तो उस केस में भी वो क्या करेगा, उसको डिनाई करेगा। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन TI है, उसने शेयर लॉक भी ले रखा है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन भले वो एक्सक्लूसिव, मतलब दूसरी ट्रांजैक्शन अगर एक्सक्लूसिव लॉक एक्सेस करना चाहती है तो वो भी क्या होगी, डिनाई होगी। ओके, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो चेंज कर दे, तो इसका जो कंटिन्यूस रीड चल रहा है उसमें वैल्यू डिफरेंट हो जाए। तो ये था लॉक कंपैटिबल टेबल कि अगर किसी एक ट्रांजैक्शन ने
शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक में से कुछ होल्ड कर रखा है तो दूसरी ट्रांजैक्शन के कौन कौन से लॉक अलाउ होंगे, तो सिर्फ कौन सा लॉक अलाउ है, शेयर्ड पे शेयर्ड लॉक ही अलाउ होगा, उसके अलावा शेयर्ड पे एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव पे एक्सक्लूसिव, ये सारे लॉक्स अलाउ नहीं होंगे। ओके, तो ये है हमारा लॉक कंपैटिबल टेबल। अब हम मूव करते हैं डायरेक्टली टू फेज लॉकिंग पे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए गेट में सिर्फ टू फेज लॉकिंग ही है। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब टू फेज लॉकिंग में ये दोनों ही क्या बोलते हैं, शेयर लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक का यूज़ होता है। दैट्स व्हाई हमने शेयर और एक्सक्लूसिव लॉक का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं टू फेज लॉकिंग पे। अब टू फेज लॉकिंग है तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास लॉकिंग दो फेज में होगी। टू फेजेस रिप्रेजेंटिंग वो मतलब कोई दो फेज हैं जिसमें हमारी लॉकिंग पूरी की पूरी चलेगी। तो वो दो फेजेस कौन से होते हैं वो हम अभी देखेंगे। टू फेज लॉकिंग पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। टू फेज लॉकिंग को 2PL भी लिखा जाता है, टू फेज लॉकिंग। ओके, कोई ट्रांजैक्शन T है कैन रिक्वेस्ट अ लॉक ऑन डेटा आइटम इफ नन ऑफ द अनलॉक डन बाय T। कोई ट्रांजैक्शन T है वो कब रिक्वेस्ट कर सकती है लॉक की, सिर्फ तब जब उसने कोई अनलॉक नहीं परफॉर्म किया है। सिर्फ उसी केस में वो क्या कर सकती है, लॉक की रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकती है। अगर उस ट्रांजैक्शन ने वंस द ट्रांजैक्शन T अनलॉक द डेटा आइटम, मतलब उस ट्रांजैक्शन ने अगर अनलॉक परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद एक भी लॉक की रिक्वेस्ट अलाउ नहीं की जाएगी। कोई भी रिक्वेस्ट जो है लॉक की वो ग्रांट नहीं की जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो ये बेसिकली क्या है, जो हमारे टू फेज लॉकिंग है उसको शॉर्टली अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो ये क्या है, लॉक रिक्वेस्ट आर नॉट अलाउड इन अनलॉकिंग फेज। अनलॉकिंग फेज में हमारे जो लॉक की रिक्वेस्ट है, मतलब एक बार अनलॉक स्टार्ट हो गया, इट मीन्स व्हाट, अनलॉकिंग फेज स्टार्ट हो गया है, तो उसमें लॉक अलाउ नहीं होंगे। अभी अनलॉकिंग और लॉकिंग फेज क्या होते हैं हम वो देखते हैं। बेसिकली दो फेजेस होते हैं। जब हम 2PL की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के फेजेस आते हैं। वन इज व्हाट, ग्रोइंग फेज। एक होता है, फर्स्ट होता है हमारा ग्रोइंग फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉकिंग फेज भी बोलते हैं। अब इसे ग्रोइंग फेज क्यों बोला है हम वो डिस्कस करेंगे। लॉकिंग तो आपको पता ही चल गया होगा, वो फेज जिसमें हम लॉक की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वो क्या है, लॉकिंग फेज है। अब इसको ग्रोइंग क्यों बोला, क्यों, क्योंकि हम फर्दर ग्रो करते जा रहे हैं, एक के बाद अनदर डेटा आइटम के लिए हम क्या कर रहे हैं, लॉक अप्लाई करते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं हमारी ट्रांजेक्शन की तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग फेज। सेकेंड होता है श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज में क्या है, जिसे अनलॉक फेज भी कहा जाता है, अनलॉकिंग फेज, सॉरी इट्स फेज। ओके, अनलॉकिंग फेज में क्या है कि एक बार अनलॉक परफॉर्म हो गया तो उसके बाद हम फर्दर लॉक नहीं करेंगे, इसमें सारे के सारे अनलॉक ऑपरेशंस ही परफॉर्म किए जाएंगे। तो बेसिकली कुछ इस तरह से है कि शेयर लॉक लेना हो भले, चाहे एक्सक्लूसिव लॉक लेना हो किसी पे भी, फिर शेयर लॉक लेना हो लाइक C, देन एक्सक्लूसिव लॉक लेना हो D पे, तो जितने भी वो लॉक्स हैं ना वो सिर्फ एक फेज में होंगे, मतलब सारे के सारे लॉक वो एक ही बार हो जाने चाहिए, तो ही वो वाला जो फेज होगा वो क्या होगा, आपका ग्रोइंग फेज होगा या लॉकिंग फेज होगा। इन बिटवीन यहाँ पे ऑपरेशंस आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या नहीं आ सकता, कोई अनलॉक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस होंगे आफ्टर दैट यहाँ आपका क्या होगा, लास्ट में अनलॉक परफॉर्म होगा, और जैसे ही आपका कोई अनलॉक परफॉर्म हो गया वहाँ क्या नहीं हो सकता, कोई भी लॉक अलाउ नहीं होगा। तो और यहाँ जो अनलॉक है ना, नॉट नेसेसरी कि अनलॉक का मैनर जो है या जो सीक्वेंस है वो एक स्टैंडर्ड में ही चले। हो सकता है वो पहले किसको, B के लिए जो उसने लॉक लिया है उसको रिलीज़ कर दे, देन D के लॉक को रिलीज़ करे, फिर हो सकता है वो C के लॉक को रिलीज़ करे, और एट लास्ट वो किसके लॉक को, A के लॉक को रिलीज़ करे। तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड मैनर नहीं है कि किस वे में उसे अनलॉक करना है, वो किसी भी मैनर में अनलॉक कर सकता है। बट क्या कंपल्सरी है यहाँ पे कि वो अगर सारे लॉक ले रहा है तो उस बीच में वो अनलॉक, अगर इस बीच में उसने फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बताऊँ तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया C को, तो उस केस में ये जो लॉक है ना
ये डिनाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया, और अनलॉक करने के बाद कोई भी लॉक की रिक्वेस्ट अलाउ नहीं होती है टू फेज लॉकिंग में। मतलब आपको जितने भी लॉक्स लेने हैं वो कोई अनलॉक होने से पहले ही लेने पड़ेंगे। अगर आपने वो अनलॉक नहीं लिया, मतलब वो लॉक नहीं लिया है और उससे पहले कुछ अनलॉक कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका वो जो लॉक है फर्दर लॉक वो डिनाई हो जाएगा और वो 2PL के केस में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है टू फेज लॉकिंग। मतलब आपको लॉक पहले लेने पड़ेंगे। इन बिटवीन ऑपरेशंस आ सकते हैं, यहाँ पे भी इन बिटवीन कोई भी रीड राइट ऑपरेशन आ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं आ सकता, जब आप लॉक ले रहे हो उसके बीच में अनलॉक नहीं आ सकता, और अनलॉक होने के बाद कोई भी लॉक नहीं आ सकता है। ओके, ये होता है टू फेज लॉकिंग। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है और हम चेक करेंगे। अब हम डायरेक्टली गेट के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये गेट में क्वेश्चंस आए थे, मैंने इनका मर्ज क्वेश्चन ले लिया है। उन्होंने पूछा आइडेंटिफाई वेदर द गिवन ट्रांजेक्शन आर अलाउड बाय 2PL और नॉट। मतलब ये कोई ट्रांजेक्शन गिवन है, ये 2PL के थ्रू अलाउ होंगे या नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। अब हमें चेक करना है कि ये 2PL से अलाउ हैं या नहीं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, इसी में चलो मैं लिख के एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है, राइट परफॉर्म। राइट मीन्स व्हाट, हमें कैसा लॉक लेना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव लॉक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया। देन यहाँ पे अब जो ट्रांजेक्शन है फर्दर T2 रीड करना चाहती है। अब ये रीड के लिए वो सिर्फ रीड कर रही है, मतलब शेयर लॉक चाहिए, बट इसके लॉक से पहले यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक है। तो एक्सक्लूसिव लॉक पे शेयर लॉक अलाउ नहीं है। इट मीन्स व्हाट, मुझे इस एक्सक्लूसिव लॉक को कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं इसे अनलॉक कर दूँ। अनलॉक कर लूँगी, अगर मैं यहाँ पे इसे अनलॉक कर दूँगी तो ये जो लॉक के यहाँ पे लॉक की रिक्वेस्ट है वो ग्रांट हो सकती है। तो क्या मैं इसे अनलॉक कर सकती हूँ अभी? क्यों? अभी अगर मैं इसे अनलॉक कर दूँगी तो फर्दर क्या है, मैं B के लिए लॉक रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि 2PL में क्या था कि मुझे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो लॉक की रिक्वेस्ट एक मैनर में चलेगी, जब वो लॉक खोजेंगे उसके बाद अनलॉक चलेगा। अगर इन बिटवीन अनलॉक आ गया तो मैं फर्दर लॉक की रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए था, बेसिकली 2 एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए थे, एक A पे एक B पे। अब मैं क्या करूँगी, भाई मुझे आगे B की नीड है तो मैं पहले से ही क्या कर लूँगी, एक्सक्लूसिव लॉक ले लूँगी B का, और फिर मैं अनलॉक कर सकती हूँ A को। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे कोई लॉक लेने की नीड नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक लिया A का, A के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। मुझे फर्दर B की नीड थी तो मैंने B के लिए एक्सक्लूसिव लॉक एडवांस में ही ले लिया और अनलॉक कर दिया किसको, A को, ताकि मैं यहाँ पे इसके शेयर लॉक को अलाउ कर सकूँ। तो यहाँ पे भाई जब ये अनलॉक हो गया तो यहाँ पे शेयर लॉक A का क्या है, ग्रांट हो जाएगा। अब बात आती है हमारे इस B की। तो क्या हमारा ये B है, इसके लिए हमें कैसा चाहिए, सिर्फ रीड है। इट मीन्स क्या चाहिए, शेयर लॉक चाहिए B पे। तो क्या ये शेयर लॉक अलाउ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जाके वो उसको राइट करेगा। इस ड्यूरेशन में इतनी दूर तक हम क्या नहीं कर सकते, इस पे शेयर लॉक अलाउ नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, डिनाइड बाय कंकरेंसी कंट्रोलर। ये तो ग्रांट हो गया। क्यों? क्योंकि इसे यहाँ पर अनलॉक कर दिया था तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट ग्रांट हो गई। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट आई है वो डिनाई होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक में ट्रांजैक्शन T1 ने B को अनलॉक नहीं किया है। वो अनलॉक कहाँ करेगा, यहाँ पर आके अनलॉक करेगा, जबकि रिक्वेस्ट कहाँ आ चुकी थी, उससे बहुत पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाए। तो इसका आंसर क्या है, ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है नॉट अलाउड बाय 2PL, ये 2PL के थ्रू अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट थी ये डिनाई हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको चेक करना है कि क्या ये 2PL के थ्रू हमारा अलाउ होगा या नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। राइट है, इट मीन्स व्हाट, एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए A पे। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ताकि सीक्वेंस ऑर्डर जो है हमारा वो मेंटेन रहे। ओके, क्या करना था, मुझे राइट A परफॉर्म करना था। इट मीन्स व्हाट, मुझे क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए।
अब उसके बाद क्या है, T2 को रीड करना है A को। जब T2 को A को रीड करना है, इट मीन्स मुझे यहाँ से इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करूँगी तो उससे पहले मुझे B के लिए मेरा जो है लॉक है वो पहले से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 फेज़ लॉकिंग में एक बार अनलॉक कर दिया तो मैं लॉक नहीं कर पाऊँगी। तो डेफिनेटली A को अनलॉक करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरह का राइट परफॉर्म करना है, तो किस तरह का लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक लूँगी और अनलॉक कर दूँगी किसे, A को। और उसके बाद मैं यहाँ आऊँगी। T2 जो है वो क्या करना चाहती है, रीड करना चाहती है, सिर्फ रीड करना चाहती है। तो किस तरह का लॉक चाहिए उसे, शेयर लॉक चाहिए A पे। तो ये क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A को ऑलरेडी अनलॉक कर दिया है T1 ने, और वो क्या कर लेगा, रीड A परफॉर्म कर लेगा। अब उसके बाद क्या है, जब ये ऑपरेशन हो गया, फिर यहाँ पे क्या आया, राइट ऑपरेशन आया है। तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा था, तो डेफिनेटली वो राइट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे वो अपना राइट परफॉर्म करेगा एंड देन यहाँ वो हम क्या कर देंगे, अनलॉक कर देंगे B को, ताकि ये जो रीड की रिक्वेस्ट है वो सेटिस्फाई हो सके। जैसे ये अनलॉक होगा, यहाँ पे शेयर लॉक आ जाएगा B का। क्यों? क्योंकि सिर्फ रीड परफॉर्म करना है, और यहाँ हम क्या कर लेंगे, B को रीड कर लेंगे। तो ये दोनों ही इस बार रिक्वेस्ट क्या होंगी, ग्रांट हो जाएंगी 2PL के थ्रू। तो ये वाला जो हमारा शेड्यूल है, ये जो गिवन शेड्यूल है, ये क्या होगा, अलाउड बाय 2PL। देखो दोनों क्वेश्चन में सेम ही था, बस क्या हुआ, ये जो ऑर्डर था, ये जो रीड था वो इस राइट के बाद आ गया, जबकि इस केस में रीड राइट से पहले था। तो यहाँ तक हम अनलॉक नहीं कर सकते थे, जबकि इस केस में हम यहाँ अनलॉक करके देन उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट कर सकते थे। अनदर क्वेश्चंस देख लेते हैं, अनदर एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी हमें चेक करना है। यहाँ हमने 3 ट्रांजेक्शन्स लिए एंड हमें चेक करना है कि ये 2PL के थ्रू अलाउ हो रही है या नहीं हो रही। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम, T1, T2 एंड T3, ये मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं और इनके ऊपर अब मुझे लॉक्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या है, T2 ने परफॉर्म किया ऑपरेशन, किस तरह का, राइट करने का। तो किस तरह का लॉक चाहिए, एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए। तो मैंने एक्सक्लूसिव लॉक दे दिया और फिर क्या परफॉर्म हो जाएगा, राइट ऑन A परफॉर्म होगा। अब उसी बीच में राइट परफॉर्म करना है T1 को, तो उस केस में क्या है, T1 को भी क्या करना है, राइट परफॉर्म करना है। अब T1 को राइट करना है A पे, बट A पे एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी किसने लिया, T2 ने। इट मीन्स व्हाट, मुझे इस A के राइट को अलाउ करने के लिए A का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अनलॉक परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अभी T2 को क्या करना है, एक और राइट परफॉर्म करना है, किस पे, B पे। इट मीन्स व्हाट, उसे B का एक्सक्लूसिव लॉक भी पहले लेना पड़ेगा और फिर वो क्या करेगा, अनलॉक करेगा A को। अब जैसे उसने A को यहाँ अनलॉक कर दिया, यहाँ पे इसको क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए A पे। क्यों? क्योंकि उसे राइट करना है और वो अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब हम देखें तो यहाँ पे इसने क्या करना है, B पे राइट ऑपरेशन करना है। तो यहाँ ये क्या कर देगा, B पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। अभी ये हमें अनलॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, ये हम अभी डिमांड में देखेंगे कि इसकी क्या कहीं डिमांड आ रही है। तो ये राइट हुआ B पे। अब इस B के राइट के बाद क्या है, A का राइट आया है। ये जो राइट A है ये आया है, तो ये जो राइट A है ये मुझे क्या करना है, अब अनलॉक करना पड़ेगा, ताकि इस राइट A को मैं क्या कर सकूं, अलाउ कर सकूं। अगर मुझे इस राइट A को अलाउ करना है तो उसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको अनलॉक कर सकती हूँ, अब हम वो देखते हैं कि ये वाला मैं अनलॉक कर सकती हूँ क्या। तो यहाँ पे देखो, इसे अनलॉक करना है, इसके अनलॉक करने से मुझे ये वाला जो राइट है ये मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसे अनलॉक करने से पहले क्या करना पड़ेगा, B के लिए लॉक लेना पड़ेगा। तो B के लिए लॉक क्या मैं ले सकती हूँ, अब वो देखते हैं। तो B के लिए ऑब्वियसली मैं लॉक ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो राइट है ये परफॉर्म हो चुका है। अब मैं क्या कर दूँगी, यहाँ अनलॉक कर दूँगी B को। जैसे ही मैंने यहाँ अनलॉक किया B को, मैं यहाँ क्या कर दूँगी, एक्सक्लूसिव लॉक B के लिए एक्सेस करके और A को अनलॉक कर दूँगी। और जैसे ये और यहाँ आएगा, ठीक है, जिस ऑर्डर में हम उसी ऑर्डर में हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया, और उसके बाद अब इस A के लॉक में मैं काम कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या, B के लिए लॉक चाहिए था और वो मैंने ले लिया। अब मैं अनलॉक कर सकती हूँ A को। तो मैंने क्या कर दिया, A को अनलॉक कर दिया। जैसे A को मैंने अनलॉक कर दिया, यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक A का
अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब ए का एक्सक्लूसिव लॉक यहाँ तक अलाउ हो गया। अब बात आती है, अब इसके बाद कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, ये वाला ऑपरेशन आ रहा है राइट का। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉक लिया हुआ था, तो मैं क्या कर लूँगी, डायरेक्टली राइट बी परफॉर्म कर दूँगी। अब राइट बी हो चुका है, अब यहाँ उसके बाद क्या आया, ये वाला राइट बी आया है। तो क्या इस राइट बी को मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि ये राइट बी मेरा खत्म हो चुका है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी, अनलॉक कर दूँगी बी को। जैसे मैंने यहाँ बी को अनलॉक किया, वो वाला बी मैं यहाँ यूज़ कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ मैं क्या करूँगी, ए और बी दोनों को अनलॉक कर दूँगी। तो देखो ये पूरा का पूरा जो हमारा ट्रांजैक्शन था, उसमें 2PL के लॉजिक से मैंने क्या किया, पूरे ट्रांजैक्शन को रन कर दिया है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये वाली जो हमारी ट्रांजैक्शन है, ये जो गिवन ट्रांजैक्शन थी हमारी, ये क्या है, अलाउ हो रही है, अलाउड बाय 2PL। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 2PL का, फिर हम फर्दर मूव करेंगे, इसमें और चेंजेस आए हैं 2PL में उस पर। ये क्वेश्चन गिवन है और अब हमें देखना है कि क्या ये वाला हमारा जो ऑर्डर है ये अलाउ होगा या नहीं होगा। एंड आई थिंक सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है इसी क्वेश्चन की, राइट ए राइट बी। ओके, सो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यही सेम क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसे डिस्कस नहीं करते हैं, स्किप करते हैं। यहाँ तक हमारे ये लास्ट क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं फर्दर अपग्रेडेशन पे। ये तो थे गेट में आए हुए 2-3 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं 2PL के अपग्रेड होने की। जो हमारा बेसिक 2PL है ना, उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया था, ताकि जो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई थी 2PL में, उसे हम सॉल्व कर सकें। अब वो क्या है, देखो जब कोई एक ट्रांजैक्शन है, मान लो उसने रीड परफॉर्म करना है और राइट भी करना है, जैसे कि हम एक्सक्लूसिव लॉक जो ले रहे थे वो हम कब ले रहे थे, एक्सक्लूसिव लॉक हमें जब रीड राइट परफॉर्म करना हो। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ एक्चुअल में। देखो हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक हम कब लेते हैं, रीड राइट परफॉर्म हमें जब करना हो, रीड राइट। अब हो सकता है ये रीड मेरा यहाँ है और बहुत दूर कहीं जाके मैं राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, तो इतनी देर जो वो लॉक है वो मेरा वेस्ट ही हुआ ना, इतनी दूर में मैंने उस लॉक का तो यूज़ ही नहीं किया। जबकि इस ड्यूरेशन में मैं चाहती तो अदर ट्रांजैक्शंस को शेयर लॉक तो अलाउ कर ही सकती थी ना, क्यों, क्योंकि वो इतनी दूर सिर्फ रीड मोड में ही था, यहाँ तक उसने सिर्फ रीडिंग ही की थी। हो सकता है इस बीच में अदर ऑपरेशन परफॉर्म किए हों, लेकिन राइट तो बहुत दूर जाके वो कर रहा था ना, तो इतनी दूर में उसका एक्चुअल में एक्सक्लूजन जो था, एक्सक्लूसिव लॉक जिस पर्पज़ के लिए लिया गया था वो तो यूज़ नहीं हो रहा था ना। तो मैं यहाँ पे इनिशियली क्या ले रही थी, कोई एक्सक्लूसिव लॉक लेके बैठी थी, तो जिस वजह से क्या था, एक्सक्लूसिव लॉक होने पे मैं यहाँ पे फर्दर किसी अदर ट्रांजैक्शन को शेयर्ड या एक्सक्लूसिव लॉक अलाउ नहीं कर रही थी, जबकि इतनी दूर में उसने कोई राइट तो परफॉर्म किया ही नहीं था। तो यहाँ क्या था, वो वेस्टेज था। उतनी देर क्या हुआ, किसी अदर ट्रांजैक्शन को वेट करना पड़ा कंटिन्यूसली, क्यों, क्योंकि वो कब जाके राइट करेगा, फिर उसको वो क्या करेगा, जो भी उसने लॉक लिया है उसको क्या करेगा, अनलॉक करेगा, एंड देन अनदर ट्रांजैक्शन उसको रीड कर पाएगी। और ये जो ड्यूरेशन है ये कितना लंबा है हमें नहीं पता। तो ये जो था, ये क्या था, वेस्टेज ऑफ टाइम था, कि अदर एक ट्रांजैक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया है, लेकिन उसको जो राइट है वो बहुत टाइम बाद जाके परफॉर्म करना है, तो उतनी देर में क्या हुआ, अदर ट्रांजैक्शंस को वेट करना पड़ा, अननेसेसरी वेट करना पड़ा, जिसे कि हम बेसिकली बाउंडेड वेट भी बोलते हैं। तो वो चीज़ क्या थी, प्रॉब्लम थी 2PL के अंदर। तो नया जो अपग्रेडेड 2PL आया, उसमें क्या 3 तरह के लॉक होते थे। पहले हमारे पास क्या थे, शेयर्ड था, ये एक्सक्लूसिव था। अब हमारे पास क्या है, 3 तरह के लॉक हैं। एक तो वही शेयर्ड लॉक S, जिसे हम कब यूज़ करते हैं, रीड ऑनली के केस में, रीड ऑनली लॉक। नेक्स्ट क्या है, एस इंट्रोड्यूस हुआ था, SS, जिसमें क्या है, रीड ऑनली लॉक है, ये ऑनली लॉक एंड अलाउड टू अपग्रेड। अब ये क्या है, ये कोई एक ऐसा लॉक है जो हमने रीड ऑनली के लिए लिया है, लेकिन इन फ्यूचर अगर मुझे उसको राइट करना है पड़ा, तो मैं उसको बाद में शेयर लॉक को क्या करके अपग्रेड करके एक्सक्लूसिव लॉक में चेंज कर सकती हूँ। और एट लास्ट जो था हमारा, वो तो था एक्सक्लूसिव लॉक, जो कि क्या है, राइट ऑपरेशन के लिए था हमारे पास, जब मुझे राइट करना हो तुरंत ही, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉक तो था ही। ये कौन सा लॉक हो गया, वही सेम कि मेरे को यहाँ पे रीड करना है,
और रीड के बहुत टाइम बाद जाके मुझे क्या करना है, राइट। तो इस केस में मैं डायरेक्टली एक्सक्लूसिव लॉक लेके ना लेके अब मैं किस तरह का एस लॉक लूँगी। फॉर एग्जांपल रीड ए है और यहाँ राइट ए है, तो मैं किस तरह का एस ए लॉक लूँगी। तो उसमें क्या है, इन केस इन बिटवीन यहाँ पे कोई अदर रीड करना चाहती हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स क्या कर लेंगी, रीड कर लेंगी। और जैसे ही वो राइट परफॉर्म करना चाहेगा वो इस एस लॉक को अपग्रेड करके एक्सक्लूसिव लॉक में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब ये एक ऐसा लॉक है जिसे हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर अपग्रेड कर सकते हैं। ये वाला अपग्रेड नहीं होगा, नॉट अलाउड टू अपग्रेड। मतलब अगर सिर्फ शेयर्ड लॉक लिया है तो वो एक्सक्लूसिव नहीं होगा, लेकिन उसने शेयर्ड लॉक लिया है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, उसको अपग्रेड कर सकता है। तो ये हम इसका भी कंपैटिबल टेबल देख लेते हैं एक बार, जो हमने ये बात की है अपग्रेड 2PL की। फिर हम बेसिकली डिफरेंस देखेंगे दोनों में, विदाउट अपग्रेडेशन और अपग्रेडेशन में क्या डिफरेंस आया था हम वो देखते हैं। तो देखो शेयर्ड पे शेयर्ड पहले भी अलाउ था, यस। शेयर्ड ये वाले क्या हैं, ये होल्ड हो रखे हैं ऑलरेडी, और इनकी क्या है, रिक्वेस्ट आई है किसी अदर ट्रांजेक्शन से। फॉर एग्जांपल TI ने होल्ड कर रखा है, TJ रिक्वेस्ट कर रखा है। तो S ऑन S शेयर्ड पे शेयर्ड तो पहले भी अलाउ था। नाउ शेयर्ड पे शेयर्ड लॉक अलाउ है। मैंने क्या बोला कि अगर इतनी दूर में कोई अदर ट्रांजेक्शन रीड करना चाहती है तो वो क्या होगा, ग्रांट होगा। तो ये भी क्या होगा, यस अलाउड होगा। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई राइट करना चाहती है तो वो अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने राइट परफॉर्म कर दिया तो ये जो राइट है ये किसके बेसिस पे होगा, इस रीड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने ए की वैल्यू को 100 रीड किया और इसने उसको चेंज करके 200 कर दिया, तो ये जो राइट है वो किसके बेस पे होगा, 100 के बेस पे होगा। क्यों? क्योंकि रीड की हुई वैल्यू क्या थी, 100 थी, जबकि एक्चुअल में अब प्रेजेंट वैल्यू क्या हो चुकी है उसकी, 200। तो ये जो राइट है ये अलाउ नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि फिर ये जो फाइनल रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव लॉक अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शेयर लॉक अलाउ है। शेयर्ड लॉक अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली यस। बाकी शेयर्ड पे शेयर्ड लॉक अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ मेरी ट्रांजेक्शन एक है, उसने शेयर्ड लॉक लिया है, यहाँ पे बहुत दूर बात जो कि उसको क्या करना है, राइट करना है। अगर मैं अनदर ट्रांजेक्शन को भी शेयर्ड दे दूँ तो हो सकता है यहाँ रीड किया और यहाँ पे उसको इसके राइट से पहले ही उसे राइट कर दिया, तो भी सेम यही प्रॉब्लम आएगी, जो वही वाली प्रॉब्लम आएगी जो प्रीवियस एग्जांपल में आई थी कि यहाँ पे नई वैल्यू आ जाएगी, जबकि वो इसका अपडेशन किसके बेसिस पे चलेगा, ये जो वैल्यू रीड की है उस पर, जबकि यहाँ इन बिटवीन किसी और ने ऑलरेडी रीड कर दिया है। तो शेयर्ड पे शेयर्ड अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इन बिटवीन अपने आप को अपग्रेड करके राइट परफॉर्म कर दे। ऑब्वियसली शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक तो कभी भी किसी भी केस में अलाउ नहीं होता है, तो ये तो ऑब्वियसली नो ही रहेगा। एक्सक्लूसिव केस के उसमें एक्सक्लूसिव जो लॉक है उस केस में अदर कोई भी लॉक किसी भी सिचुएशन में अलाउ नहीं होते हैं। तो ये कंपैटिबल टेबल है हमारा अपग्रेडेड 2PL का। अब हम डायरेक्टली अपग्रेडेड 2PL और 2PL में डिफरेंस देख लेते हैं। जो हमारे पास अपग्रेडेड 2PL है उसमें डिफरेंस क्या था। उससे पहले मैं एक बार लिमिटेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। 2PL के लिमिटेशंस क्या थी जिसकी वजह से हमने अपग्रेडेड 2PL किया था। लेकिन एक बार चलो ये जो लिमिटेशंस हैं ये दोनों हैं, अपग्रेडेड के केस में भी है, तो इट्स बेटर हम पहले अपग्रेडेड और विदाउट अपग्रेडेड 2PL का डिस्कस करें। विद एग्जांपल्स मैं ट्राई करूँगी डिफरेंसेस को एग्जाम्पल के साथ शो करने की। फर्स्ट है हमारा विदाउट लॉक अपग्रेडिंग। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, लॉक अपग्रेडिंग नहीं कर रहे, बेसिकली ये क्या है, बेसिक 2PL है ये वाला जो हम इस साइड में बात करेंगे, और इस साइड क्या है, अपग्रेडेड 2PL है। तो एक पहला जो उसमें प्रॉब्लम आती है वो क्या है, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ T1 और T2 ये दो मैंने ट्रांजेक्शन्स हैं, मैंने एक्सक्लूसिव लॉक लिया एंड देन रीड परफॉर्म किया है यहाँ पे, और फिर कहीं जाके मैं राइट परफॉर्म कर रही हूँ, तो और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसका अनलॉक होगा। तो इन बिटवीन यहाँ पे क्या है, कोई अदर ट्रांजेक्शन्स
क्या इवन शेयर लॉक भी एक्सेस नहीं कर सकती हैं। सेम वही रीज़न, डिफरेंस वही है जो हमने अभी शॉर्ट में डिस्कस किए थे, मैंने वहाँ पे यही सेम बताया था कि इसका विदाउट लॉक अपग्रेडेशन में क्या था, इस केस में भले ही बीच में कोई शेयर्ड एक्सेस करना चाहता हो, शेयर लॉक लेना चाहता है, वो भी अलाउ नहीं होगा। जबकि अपग्रेडेड 2PL के केस में अगर यही सेम मैनर है, उसने क्या किया है, अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव कीजिए क्या, शेयर लिया हुआ है जिसको वो बाद में क्या अपग्रेड कर लेगा। तो यहाँ पे उसने कहीं रीड किया है एंड देन यहाँ वो जाके क्या करना चाहता है, राइट करना चाहता है, तो वो इसको क्या कर लेगा, इस शेयर्ड लॉक को अपग्रेड करके क्या कर देगा, एक्सक्लूसिव लॉक में कन्वर्ट कर लेगा। तो इस केस में यहाँ इन बिटवीन अनदर शेयर लॉक अलाउ होंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि इसमें इन बिटवीन शेयर लॉक भी अलाउ नहीं होता है, जबकि यहाँ पे शेयर लॉक अलाउ होता है। हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं हम डिग्री ऑफ कनकरेंसी की। डिग्री ऑफ कनकरेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होती है, वो लेस होती है, जबकि यहाँ क्या होती है, वो हाई होती है। अब वो उसके लिए मैं डिफरेंट एग्जांपल नहीं लूँगी, यहीं हम देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में यहाँ क्या था, जब तक ये इस ए को इसने अनलॉक नहीं किया, अदर ट्रांजैक्शन जो थी उसे क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई। जबकि यहाँ क्या था, इस ड्यूरेशन में हो सकता है T1, T2, T3 अप टू सो ऑन, उन सब ने क्या कर लिया यहाँ पे शेयर लॉक अप्लाई करके उस ड्यूरेशन में क्या कर लिया, रीड कर लिया है उस डेटा आइटम को। तो यहाँ पे कितनी सारी ट्रांजैक्शंस पैरेलली कनकरेंटली एग्जीक्यूट हुई, जबकि यहाँ पे उन्हें क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ कनकरेंसी है वो क्या था, हाई होती है, और इस केस में डिग्री ऑफ कनकरेंसी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, डेडलॉक की बात करें अगर हम, तो डेडलॉक के केस में हमारे पास जो है अपग्रेडेड 2PL जो है ना, उसमें डेडलॉक के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू विदाउट अपग्रेडेशन। इसमें क्या है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, और इसमें हाई पॉसिबिलिटी होती है। सिर्फ यही एक है जिसकी वजह से अपग्रेडेड 2PL को थोड़ा सा कम हम प्रेफर करते हैं। बेसिक 2PL के केस में कंकरेंसी एक बार को हम सीरीज़ में रन कर लेंगे ट्रांजैक्शंस को, लेकिन अगर डेडलॉक अगर हो गया तो उस केस में क्या होगा, हम प्रॉपर, क्योंकि डेडलॉक क्या है, हैंगिंग सिचुएशन है, मतलब हम अटक गए बस वहाँ से, हम फर्दर नहीं मूव कर पा रहे हैं। तो उस केस में बेसिक 2PL को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डेडलॉक के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे क्या, लेस पॉसिबिलिटी होती है डेडलॉक की। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं एग्जांपल भी लूँ इसका, तो यहाँ क्या है, हमने दो ट्रांजैक्शंस T1 और T2 ली हैं, ठीक है। इसमें यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक है, रीड किया ए को, देन यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक ए, रीड ए। ये जिसमें साथ में लिख रही हूँ लॉक भी, ये अलाउ नहीं होगा ऑब्वियसली, ये एक्सक्लूसिव लॉक अलाउ नहीं होगा। एंड देन यहाँ पे राइट ए, एंड देन यहाँ राइट ए, और फिर अनलॉक ए, ओके। और यही सेम एग्जांपल मैं इधर भी लिख लेती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ क्या डेडलॉक का रीज़न आया था, क्या बेसिक प्रॉब्लम आई थी। यहाँ हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इतना गैप था, इट मीन्स व्हाट, हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव ना लेके क्या लेंगे, शेयर लॉक लेंगे, जिसे हम बाद में क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। अब उस केस में ये क्या था, यहाँ पे इसने क्या कर लिया, हमारा शेयर लॉक लिया ए पे, फिर उसको कहीं जाके उसने रीड किया, एंड देन जब उसे राइट करना था उसने क्या कर दिया, एक्सक्लूसिव लॉक लेके यहाँ पे उसे राइट परफॉर्म करना है। अब जब इसने यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक किया और उसके बाद उसे राइट करना था, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है क्या आ जाए, ये जो हमारा एक्सक्लूसिव लॉक था ए का, ये वाला क्या हो जाएगा, डिनाय हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, डिनाय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इन फ्यूचर अपग्रेड करना चाहती हैं एक दूसरे को। यहाँ पे ये दोनों की दोनों ही क्या करना चाहती हैं, एक दूसरे को अपग्रेड। इट मीन्स व्हाट, ये किस तरह का हुआ, SS, और ये भी किस तरह का है, हमारा SS तरह का है। और हमने अभी जस्ट कंपैटिबिलिटी टेबल में देखा था SS के बीच में SS अलाउ नहीं है।
तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, शेयर्ड से इसने एक्सक्लूसिव में अपग्रेड करना चाह रहा है, ये भी शेयर्ड से एक्सक्लूसिव में अपग्रेड करना चाह रहा है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे और दोनों ही एक दूसरे का कंटिन्यूसली वेट करते रह जाएंगे और वो क्या होगा, डेडलॉक हो जाएगा। जबकि जब मैं यहाँ बात करूँ तो जैसे ही वो यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक होगा, ये एक्सक्लूसिव लॉक ही डिनाई हो जाएगा और ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कब तक, जब तक कि अनलॉक ना हो जाए, उसके बाद ये बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो इस केस में क्या है, डेडलॉक अकर नहीं होगा, जबकि इस केस में क्या है, डेडलॉक अकर होगा। तो ये थी मेजर डिफरेंसेस और इन दोनों में कि क्या क्या दोनों में जो अपग्रेडेड 2PL है और जो बेसिक 2PL है उसमें क्या होता है। अब हम फटाफट से लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल में जो स्ट्रिक्ट 2PL होता है उसे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। स्ट्रिक्ट 2PL में क्या होता है, तो यहाँ पे आपके पास फिक्स हो जाता है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल के केस में, बेसिक 2PL तो होगा ही होगा। अब क्या है, यहाँ पे जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक्स आपने लिए थे ना, वो लास्ट तक, जब तक कमिट या रोल बैक ना हो जाए तब तक क्या करना है, होल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर लॉक है ए पे, ट्रांजेक्शन है कोई, यहाँ उसके बाद एक्सक्लूसिव लॉक है बी पे, देन शेयर लॉक है सी पे, एंड देन क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक है डी पे। ये हमने अभी जस्ट इस तरह से कुछ हमने लिया था 2PL के केस में। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये जो शेयर लॉक हैं ये तो कभी भी अनलॉक हो सकते हैं, ए अनलॉक बी, ये तो कभी भी हो जाए, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव लॉक हैं ये कमिट या रोल बैक जो भी परफॉर्म होने वाला है, कमिट या रोल बैक, उसके बाद ही ये अनलॉक हों, उससे पहले ये अनलॉक नहीं हो सकते। स्ट्रिक्ट 2PL में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अब ये जो अनलॉक है ना, एक्सक्लूसिव लॉक्स के जो अनलॉक हैं ये किसके बाद आएंगे, कमिट या रोल बैक के बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते हैं। ये जस्ट एक छोटी सी स्ट्रिक्टनेस इस पर अप्लाई कर दी थी, क्यों, ताकि हमारे जो सीरियलाइजेबिलिटी है हमारे शेड्यूल की वो सेटिस्फाई हो सके। तो जब भी हमारा एक शेड्यूल गिवन है जो अगर वो स्ट्रिक्ट 2PL के थ्रू फॉलो हो रहा है तो उस केस में वो क्या है, वो हमारा जो शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल भी होगा, तो वो चीज़ क्या है, हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो स्ट्रिक्ट 2PL जस्ट एक स्ट्रिक्टनेस लगा दी थी बेसिक 2PL में, ताकि जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स, जो भी रिमेनिंग चांसेस बचे थे वो सब भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रिक्ट 2PL। स्ट्रिक्ट 2PL के क्वेश्चंस गेट में कम ही आते हैं, बेसिक 2PL पे आते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट 2PL भी है तो नो प्रॉब्लम। उस केस में आपको क्या करना है, जो अनलॉक है एक्सक्लूसिव लॉक्स का वो हमेशा कमिट या रोल बैक के बाद ही परफॉर्म करना है, उससे पहले नहीं करना है। अगर आपको इस पूरे लॉकिंग वाले वीडियो में कोई भी डाउट है, बेसिक लॉक से लेके स्ट्रिक्ट 2PL तक में आपको अगर कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC GateHub। थैंक यू सो मच।